इसमें कई प्रस्ताव पास हुए हैं। जो मेंबरशिप फीस थी 50 रुपया यानी 600 रुपया सालाना जो फीस थी उसे बढ़ा करके 1000 रुपया किया गया है। इसके साथ साथ लाइफ मेंबर जो 11,000 रुपया था उसे बढ़ा के 15,000 रुपया किया गया है। सरकार ने बंदी अधिनियम में परिवर्तन किया था कि अब आपको बंदी की बाध्यता नहीं है, तो रात में भी खोला जा सकता है। लेकिन आप अपने स्टाफ को सप्ताह में एक दिन छुट्टी देना है। ये आपका अपना विवेक है। रोटर सिस्टम के आधार पर आप स्टाफ बंदी कर सकते हैं, एक दिन बंद भी कर सकते हैं और सारा दिन खोल भी सकते हैं। तो बैंक और चैम्बर के आम सभा में निर्णय लिया गया है कि रविवार को मार्केट खोलने की पहल पर सहमति बनी है। अब फ्लाईओवर में सभी जो बाहर जा रहे हैं बैंक मोड़ से, उनके लिए तो इजी रहेगा ही रहेगा। और सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे यहाँ बैंक मोड़ क्षेत्र में कि 100 मीटर के अंदर दो जगह चेक पोस्ट, पुलिस की जाती, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। एक वहाँ पे 100 मीटर भी नहीं है। हाँ, 100 मीटर भी नहीं है। आज सबसे बड़ा समस्या हमारे साथ, देखिए हमारी मोटर पार्ट्स की दुकान है सराय ढेला साइड से, और जो कोई भी कस्टमर आना ही नहीं चाहता है, बोले बाबरा बैंक को नहीं जाएगा। क्यों? तो पुलिस चेकिंग करेगी। देखिए, इस एक और हम लोगों ने आज पास किया है कि हम लोग अपने दुकानदारों के लिए एक प्रिविलेज कार्ड बनाएंगे। ये दुकानदारों जो हमारे मेंबर होंगे उनके ये हमारी कार्यकारिणी ने पीछे दिसंबर में ये बात आई थी, और उसके बाद हम लोगों ने आज ये आम सभा से उसको पास करवाया है। ये हर मेंबर के पास में आई कार्ड कम प्रिविलेज कार्ड होगा। धनबाद के बैंक मोड़ चैम्बर की आम सभा में हुआ बड़ा फैसला। अब रविवार को भी खुलेगी बैंक मोड़ की दुकानें। बैठक में सदस्यता शुल्क वृद्धि सहित कई प्रस्ताव हुआ सर्वसम्मति से पारित। देखिए न्यूज ANP की खास रिपोर्ट। धनबाद बैंक बोर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक आम सभा बैठक रविवार को हुई, जिसमें सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए। बैंक मोड़ चैम्बर के अध्यक्ष प्रमोद गोयल की अध्यक्षता में आम सभा की बैठक संपन्न हुई, जिसका संचालन सचिव लोकेश अग्रवाल ने किया। बैठक में आय व्यय का हिसाब किताब देने के साथ कई प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वार्षिक आम सभा में सदस्यता शुल्क वृद्धि के साथ कई प्रस्ताव पारित हुए। बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे बैंक मोड़ क्षेत्र की सभी रिटेल दुकानों को रविवार को खोलने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया। चैम्बर के सभी सदस्यों को प्रिविलेज कार्ड इश्यू किया जाएगा, जिससे कई दुकानें, रेस्तरां, जांचघर, होटल, बड़े रिटेल सेक्टर में छूट प्राप्त की जा सकती है। इस प्रिविलेज कार्ड को जल्द ही हमारे ग्राहकों के लिए भी निर्गत किया जाएगा। मल्टी स्टोरेज पार्किंग के लिए नगर आयुक्त से मिलकर इसे जल्द शुरू करवाया जाएगा। साइबर क्राइम को लेकर गहन चिंता व्यक्त की गई एवं बैंक खातों को फ्रीज करने का जोरदार विरोध किया गया एवं इसके लिए अगर समाधान नहीं हुआ तो चैम्बर चरणबद्ध आंदोलन करेगा और ऐसी रोज की असहनीय हालत होने पर व्यापार बंद करके चाबी सौंप दी जाएगी। एक साधारण व्यापारी के लिए बिना गलती के साइबर फ्रॉड समाधान के लिए गुजरात, हरियाणा, केरल जाना संभव नहीं है। ये भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक मार्केट परिसर के बाहर और अंदर चैम्बर सदस्यों की लिस्ट लगाई जाएगी, ताकि हमारे सदस्यों को किसी भी चंदे, रंगदारी एवं पार्किंग से दिक्कत न हो। बैंक मोड़ चैम्बर क्षेत्र को प्रशासन और निगम के सहयोग से ग्रीन जोन बनाने का प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि धनबाद का बैंक मोड़ चैम्बर कोल सिटी धनबाद का सबसे प्रतिष्ठित संगठन है। ऐसे में इसके फैसले का असर दूसरे चैम्बर पर भी देखने को मिलेगा। आज चूंकि 9 वर्ष भी है और नवरात्रा भी शुरू हो रही है, सबसे पहले तो मैं बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज आम सभा बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की थी, जिसमें सभी सदस्यों ने लगभग 300 सदस्य उपस्थित थे। इसमें कई प्रस्ताव पास हुए हैं। जो मेंबरशिप फीस थी 50 रुपया यानी 600 रुपया सालाना जो फीस थी उसे बढ़ा करके 1000 रुपया किया गया है। इसके साथ साथ लाइफ मेंबर जो 11,000 रुपया था उसे बढ़ा के 15,000 रुपया किया गया है। और सभी दुकानदारों की राय भी है कि सरकारी अधिकारी जो भी रहते हैं तो उनको संडे के दिन जो है दुकानें नहीं खुले होने से काफी परेशानी होती है। क्योंकि बैंक मोड़ जो हार्ट ऑफ द सिटी है, तो सभी का विचार हुआ कि रविवार को दुकानें खुलने चाहिए। तो यह भी एक प्रस्ताव पास हुआ कि रविवार को सभी दुकानें खुलेगी। देखिए, बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आज आम सभा थी, और चूंकि ऑनलाइन व्यापार बोलिए या और भी अन्य बहुत से मॉल खुल गए हैं, बड़ा मार्केट का विस्तार हो चुका है,
बैंक मोड़ चूंकि धनबाद का सबसे पसंदीदा मार्केट है और सबसे प्रीमियम मार्केट है, यहाँ पर लोगों को आने की इच्छा रहती है। हमने 35 साल पहले एक डिसीजन लिया था महाभारत और रामायण काल में संडे बंदी करने का, जो पूरा धनबाद बंद नहीं हुआ था, लेकिन हमने बंद कर दिया था। ये हमारी भूल थी, हमारी गलती थी। उसका खमियाजा ये है, हमारे जितने क्रीम ग्राहक है जो बाजार आना चाहते थे, उनकी छुट्टी शनिवार रविवार को होती थी, उनका आना धीरे धीरे बंद हो गया। उससे हमारा व्यापार काफी बाधित हो रहा है। हमारे तमाम चेंबर के मेंबर्स जो है, इनकी शिकायत थी कि हमारा मार्केट डाउन जा रहा है, धीरे जा रहा है। एक दूसरी बात थी कि पार्किंग को लेकर बैंक मोड़ काफी व्यस्तम है। ये आप भी जानते हैं, जो बाजार व्यस्तम हुआ पार्किंग असुविधा रहेगी। लेकिन शनिवार रविवार को चूंकि बैंक संस्थाएं सब बंद रहती है, उस दिन हमारे यहाँ पार्किंग सुविधा पूरी मिलेगी। तो आम सभा में हमने एक निर्णय लिया है कि संडे को जो है मार्केट जरूर खुले, रविवार और शनिवार को मार्केट जरूर खुले। बाकी बंदी का निर्णय जो है हम बाद में अपने सदस्यों से सलाह करके करेंगे। अगर वो बंदी करना चाहते हैं तो बंदी कर सकते हैं और फिर 7 दिन खोल सकते हैं। सरकार ने बंदी अधिनियम में परिवर्तन किया था कि अब आपको बंदी की बाध्यता नहीं है, तो रात में भी खोला जा सकता है। लेकिन आप अपने स्टाफ को सप्ताह में एक दिन छुट्टी देना है। ये आपका अपना विवेक है। रोटो सिस्टम के आधार पर आप स्टाफ बंदी कर सकते हैं, एक दिन बंद भी कर सकते हैं और 7 दिन खोल भी सकते हैं। तो बैंक मोड़ चेंबर के आम सभा में निर्णय लिया गया है कि रविवार को मार्केट खोलने की पहल पर सहमति बनी है। देखिए, इस एक और हम लोगों ने आज पास किया है कि हम लोग अपने दुकानदारों के लिए एक प्रिविलेज कार्ड बनाएंगे। ये दुकानदारों जो हमारे मेंबर होंगे उनके ये हमारी कार्यकारिणी ने पीछे दिसंबर में ये बात आई थी और उसके बाद हम लोगों ने आज ये आम सभा से उसको पास करवाया है। ये हर मेंबर के पास में आई कार्ड कम प्रिविलेज कार्ड होगा। उससे हमारे दुकानदार की पहचान भी होगी, साथ के साथ वो जब दूसरे जगह जाएंगे, कहीं रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो वहां उनको 15% 20% डिस्काउंट मिलेगा, जो उनको पहले से पता होगा कि फलने रेस्टोरेंट में इतने % का डिस्काउंट है। हर सुविधाओं पे, जैसे जांच के लिए जो लेबोरेटरीज हैं वहां पर भी जाएंगे तो उनके भी उस पे भी छूट का प्रावधान। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपकी बात को थोड़ा सा काटूंगा। पुनर्जीवित नहीं, हमारा मार्केट प्राइम मार्केट है और लोग यहाँ पे जो है खुशी खुशी से खरीदारी करने आते हैं और वीकेंड मनाने भी आते हैं कि चलो बैंक मोड़ जाते हैं। तो ये पुनर्जीवित नहीं है, बूस्टअप हम करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे फुटफॉल और बढ़ाने जा रहे हैं। हमारे दुकानदार जो हमारे कस्टमर्स जो हैं वो उन लोगों के बीच में सामंजस्य और बढ़ा के कि ताकि यहाँ पे फुटफॉल बढ़े और ट्रैफिक के जाम की वजह से लोग इधर आने से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए संडे का उपाय किया गया है कि संडे को यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बहुत दुरुस्त रहती है, क्योंकि ट्रैफिक रहता ही नहीं है संडे को, सारे कार्यालय बंद रहते हैं। तो लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था अच्छी रहेगी, पार्किंग खुला मिलेगा, खाली मिलेगा। तो इसलिए जो है संडे की ये व्यवस्था जो है एक बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। और कुछ रिबेट भी मिलने के लिए आप लोग ये करेंगे? देखिए, अभी एक प्रिविलेज कार्ड की यहाँ पे आम सभा में पास किया गया है कि प्रिविलेज कार्ड पहले हम दुकानदार भाइयों के लिए आपस में बनाएंगे, फिर आने वाले दिनों में कस्टमर्स के लिए प्रिविलेज कार्ड बनेगा। उसके माध्यम से वो खरीदारी करेंगे तो उनको बहुत सारा डिस्काउंट ये सब मिलेगा, चाहे यहाँ के रेस्टोरेंट हो, चाहे दुकान हो, चाहे लेब हो या और भी कोई भी जो हॉस्पिटल्स हो, इन सब के साथ में हम लोग टाई अप करके सारे ग्राहकों को उसके लिए छूट उपलब्ध कराएंगे। देखिए, एक्चुअल में क्या है ना कि जो चेंबर है, ये चेंबर का जो मुख्य मकसद है कि व्यापारी सम्मान से रहे और व्यापार को स्वाभिमान से करे। तो इसके लिए जो व्यवस्थाओं की जरूरत है वो तो करना पड़ेगा ना। और जो हमारी टीम है, वो हमारे टीम का मकसद ही है कि यहाँ के लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा, बढ़िया सामान, उचित दाम में और बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी समस्या के मिले। जो जाम की व्यवस्था, आज बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ जाम है तो हम नहीं आना चाहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। चीजें क्या, जो जाम लगाता कौन है? बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अगर हम जो आना जाना कर रहे हैं, अगर उसको तरीके से ड्राइविंग करते हैं, जहां पर हमें लगता है कि तेज गाड़ी नहीं चलानी है वहां आराम से चलाएंगे, तो जाम खुद ब खुद हट जाएगा। तो आपका कहना है कि जो गाड़ी चलाने वाले लोग या ठेला लगाने वाले हैं या ऑटो लगाने वाले, वो थोड़ा सा सलीके से चला तो बस अगर वो सलीका रखेंगे तो सबको सुविधा मिलेगी और व्यापार अपने आप उन्नत करेगा। व्यापारियों का जो कस्टमर का फुटफॉल है वो बढ़ेगा और उनको अच्छे सामान अच्छे दाम में अच्छी जगह से मिलेगा। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे गया पुल को लेकर के है, लोग उधर से आने नहीं चाहते हैं। और दूसरा ये जेपी चौक जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ पर आप दिन भर में ट्रैफिक पुलिस को यदि देखेंगे, मैं 10 बार इधर से गुजरता हूँ तो 10 बार में 5 बार तो वो पोस्टर रहता ही नहीं। वो बगल में बैठ के खैनी खाते हैं
या कोई गाड़ी वाला रोक कर चेकिंग करता है। उसके चलते क्या होता है, गाड़ी अब अव्यवस्थित हो जाती है। उस कारण तीनों साइड से गाड़ियां आ रही हो, चारों साइड से, और यदि पोस्ट पर कोई पुलिस ना है तो अव्यवस्थित हो जाती है। उसके चलते भी जाम सबसे ज्यादा लगता है। यदि सही ढंग से खाली पोस्ट पर ड्यूटी हो और एक मार्किंग कर दिया जाए यहाँ बैंक मोड़ में कि मटकुरिया साइड से जो आ रहा है उसे यहाँ रुकने की जरूरत है, सीधा निकल जाए, वो चीज नहीं हो पाता है। वो उधर से जिसको आगे जाना है ना, वो भी यहाँ रुक जाता है। फ्लाईओवर भी अगर रहता तो दिक्कत नहीं होगी। अब फ्लाईओवर रहने से जो बाहर जाना है बैंक मोड़ से, उनके लिए तो इजी रहेगा ही रहेगा। और सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे यहाँ बैंक मोड़ क्षेत्र में कि 100 मीटर के अंदर दो जगह चेक पोस्ट, पुलिस की जाती, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। एक वहाँ पे 100 मीटर भी नहीं है, हाँ 100 मीटर भी नहीं है। आज सबसे बड़ा समस्या हमारे साथ, देखिए हमारी मोटर पार्ट्स की दुकान है, सराय ढेला साइड से, और जो कोई भी कस्टमर आना ही नहीं चाहता है, मतलब बाबरा बैंक में नहीं जाएगा, क्यों? तो पुलिस चेकिंग करेगी। 2.5 किलोमीटर में हाँ, अरे ठीक, आप चेक पोस्ट बनाइए, हम ये नहीं कहते आप चेकिंग नहीं करिए, हेलमेट चेक करिए, पेपर चेक करिए, उत्पीड़न नहीं हो। और मेरा सुझाव एक तो प्रशासन को रहेगा आपके माध्यम से कि यदि आप हेलमेट नहीं लगाने वाले पर 1000 रुपए फाइन करते हैं तो वो 1000 रुपए में हेलमेट ही क्यों ना देते हैं उसे। यदि हेलमेट ही जगह पर दे दिया जाए और एक इंश्योरेंस कंपनी को साथ में रखिए, इंश्योरेंस पहले उसी समय स्पॉट में इंश्योरेंस कर दीजिए, न कि फाइन करे, तो इससे ऑटोमेटिक सभी सुधार भी हो जाएगी, नियम का पालन भी हो जाएगी और समस्याओं से जनता को मुक्ति भी मिलेगी। न्यूज ANP के लिए विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।